क्लास 9 हिंदी पद्य खंड तीसरा अध्याय रहीम दास। सर्वप्रथम रहीम दास जी का जीवन परिचय, तत्पश्चात दोहों की व्याख्या। रहीम दास का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म 1556 ईस्वी में संवत 1613 विक्रमी में लगभग लाहौर के, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। लाहौर में, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। ये अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। किसी कारणवश अकबर बैरम खां से नाराज हो गया और उन्हें हज पर भेज दिया। रास्ते में बैरम खां के शत्रु ने उसकी हत्या कर दी। कविगंग ने एक छप्पे में प्रसन्न होकर के, कविगंग के एक छप्पे पर प्रसन्न होकर के बैरम खां ने 36 लाख रुपए दिए थे। अंतिम दिन में रहीम दास जी का अंतिम दिन बड़ी कठिनाई से बीता। इनकी मृत्यु सन 1627 ईस्वी में हो गई। रहीम दास जी का मन बचपन से ही साहित्य के प्रति लगा हुआ था। अरबी, तुर्की, फारसी तथा संस्कृत का इन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। गुरुओं के सानिध्य में रह करके इन्होंने काव्य की मर्मज्ञता को सीखा, पुराणों और अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया। आज हिंदी कवियों में इनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। इनकी रचना है रहीम सतसई, श्रृंगार रससई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली तथा वैरवै नायिका भेद वर्णन। इन्होंने फारसी भाषा में ग्रंथों की रचना की। इन्हीं रचनाओं का पूर्ण संग्रह रहीम ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित हुआ। ये बड़े ही लोकप्रिय कवि थे। नीति के दोहे तो इनके जिह्वा पर जैसे सब साधारण से अंकित हैं। दोहों में कोई नीति की निरस्ता नहीं है। इसमें मर्मस्मृतता भी है। रस भरी दोहे इन्होंने लिखे हैं। रहीम जनसाधारण को अपने दोहों से अभिभूत करते हैं। कवि, सवैया, सोरठा और वैरवै छंदों में सफल काव्य की रचना इन्होंने किया है। वैरवै छंद के ये जनक माने जाते हैं। वैरवै छंद के ये जनक माने जाते हैं। सभी प्रमुख रसों एवं अलंकारों का इन्होंने प्रयोग किया। इनकी भाषा ब्रज और अवधी दोनों है। दोनों पर इनका समान अधिकार है। भाषा सरल, सरस और स्पष्टता प्रभावशाली है। रचनाएं इनकी मुक्तक शैली में लिखी गई है। नीति, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी बहाने वाले रहीम दास जी हिंदी साहित्य में अमर हो गए। तो आइए हम इनके दोहे पढ़ते हैं। सभी लोग किताब खोल लीजिए सामने। यहाँ पर रहीम दास जी का जो दोहा संकलित किया गया है अपने कोर्स में, इसमें नीति, भक्ति और प्रेम की त्रिवेणी बही है, जो आज के सामाजिक मूल्यों के दृष्टिकोण से आदर्श स्थापित करती है। पहला दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुशन, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजन। जो रहीम उत्तम प्रकृति। रहीम दास जी कहते हैं कि यदि आपका स्वभाव उत्तम है
अच्छे आचरण वाले हैं, काकर सकट कुसंग, तो कुसंगत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग। रहीमदास जी कहते हैं यदि आपका चरित्र उत्तम है तो कुसंग बुरी संगति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। जैसे चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रात भुजन, जैसे चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के वृक्ष में सांप का जहर व्याप्त नहीं होता है। जिस तरह से चंदन का वृक्ष सांप के जहर को आत्मसात नहीं करता, जबकि सर्प चंदन के पेड़ में शीतलता प्राप्त करने के लिए लिपटे रहते हैं, परंतु उसका कोई प्रभाव चंदन पर नहीं पड़ता। उसी तरह से जो उत्तम स्वभाव का व्यक्ति है उस पर कुसंगति का कोई असर नहीं होता है। नीति की बात है। अगला, रही मन प्रीति सराहिए मिले होत रंगून, ज्यों हरदी जरद ज्यों जरदी हरदी तजय तजय सफेदी चूर। रहीमन प्रीत सराहिए, रहीमदास जी कहते हैं उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए। मिले होत रंग, जिस प्रेम के मिलने से रंग दो गुना हो जाता है। जिन दो प्रेम के मिलने से प्रेम निरंतर बढ़ जाता है, ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए। ज्यों जर्दी हरदी पर, जैसे जर्दी पीलापन हरदी, जैसे हल्दी और चूना के मिलने से, हल्दी और चूना जब एक साथ मिलते हैं तो हल्दी अपनी जर्दी यानी पीलेपन को और चूना सफेदी छोड़ देते हैं। जैसे हल्दी अपने पीलेपन को और चूना अपनी सफेदी को छोड़ करके एक अलग रंग में रंग जाते हैं, उसी तरह से ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए जो प्रेम मिल करके अपने वास्तविक रूप को छोड़कर एक अलग रूप धारण कर लेते हैं। आगे, टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर कोई टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं टूटे सुजन, सुजन माने सज्जन पुरुष मनाइए। यदि सज्जन पुरुष आपसे टूटे रूठ जाता है, यदि सज्जन पुरुष आपसे रूठ जाता है तो आप उसे मना लीजिए। जो टूटे 100 बार, एक बार नहीं, यदि वह 100 बार आपसे रुष्ट होता है, नाराज होता है, तो आप उसे 100 बार मना लीजिए। रहीमन फिर कोई ये टूटे मुक्ताहार, जैसे मुक्ताहार टूटे, मोतियों की माला के टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है। जिस तरह से मोतियों के माला के टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है, उसी तरह से सज्जन व्यक्ति एक नहीं यदि बार बार टूटता है तो उसे बार बार मना लेना चाहिए। अगला, रहीमन असुआ नैन ढरी, जिये दुख प्रकट करई, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कह दे। रहीमदास जी कहते हैं आंसुआ नैन धरे, जैसे नेत्र से आंसू निकल करके जिये दुख प्रकट करें, हृदय के दुख को प्रकट कर देता है। जैसे नेत्र से आंसू गिर करके दुख को प्रकट कर देता है, उसी तरह से जाय निकालो गेंद, जिसे अपने घर से निकाल दिया जाता है, कस न भेद कह दे, वह क्यों नहीं आपके भेद को बता देगा। जैसे नेत्रों से आंसू निकल करके
दुख व्यक्त कर देते हैं, उसी तरह से यदि किसी को अपने से अलग किया जाता है तो वह दूसरों से आपके भेद को बता देता है। कह रहीम संपत सगे बनत बहुत वो मीत, विपत कसौटी जो कसे सो है सच्चा में। कह रहीम संपत सगे, रहीम दास जी कहते हैं यदि आपके पास संपत्ति है, धन है, बहुत बनत बहुत बहुरी, तो अनेक प्रकार के आपके मित्र बन जाते हैं। यदि आपके पास संपत्ति है तो आपके बहुत से मित्र बन जाते हैं, परंतु विपत कसौटी जो कसे, जो आपकी विपत्ति में आपका साथ देता है, ते ही साचे मित्र, वही सच्चा मित्र कहलाता है। जो विपत्ति में आपका साथ देता है वही सच्चा मित्र कहलाता है। का सुंदर देख लीजिए, छंद दोहा है, भाषा ब्रज है, अवधि है, सप्तशती लक्षणा व्यंजना है, माधुर्य गुण है, नीति भक्ति और प्रेम की त्रिवेणी का प्रवाहित हो रही है, सप्तशती लक्षणा व्यंजना है। धन्यवाद।